नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 19 से 30 सितंबर 2024 अपनी अकड़ के कारण रिश्ते हो रहे हैं खत्म। ऐसी 5 राशियां जिनमें अकड़ अगर रही तो अपने रिश्ते को खो देंगी। ऐसी 5 राशियां जो अगर अभी नहीं संभली तो उनके रिश्ते हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। वीडियो पूरी देखना। कारण क्या है? आप लोगों में सबसे बड़ी कमी है, आप लोग क्या होता है कि इस बात को कभी नहीं समझेंगे, और इस बात को यदि समझ लेंगे तो आपके रिश्ते कभी टूटेंगे नहीं। ध्यान रखना मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपने ये तो सुना होगा कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। क्या सोचते हो आप? आपके दिल में क्या थीम जम रही है, क्या मन में चल रहा है कि आप अपने पार्टनर को छोड़ दोगे, बात नहीं करोगे तो वो आपके बगैर रह नहीं पाएगा। आप जब एक चैलेंज देते हो ना कि मैं तुझे आज के बाद कभी कॉल नहीं करूंगा, तुझे कभी मैसेज नहीं करूंगा, तो क्या समझ रहे हो कि आप दूसरे को चैलेंज दे रहे हो। तो वो व्यक्ति कभी तो ये सोचेगा कि अब मैं तुझसे कभी बात ही नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। ऐसे बहुत सारे चैनल पड़े हुए हैं, वो कहते हैं तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत खो, तुम अपने से कॉल मत करो। क्यों? अरे अगर आप कॉल कर लोगे तो क्या आप छोटे हो जाओगे? नहीं। क्या है, आप अपने प्रेम को यदि बरकरार रखना चाहते हो तो अपनी दिल से पूछो कि आप कितने बेचैन हो। ये मैं सभी के लिए कह रहा हूं और पर्सनली कह रहा हूं, इस बात का ध्यान देना। लेकिन मैं आज वो 5 राशियां बता रहा हूं जिनके रिश्ते आगे खत्म हो जाएंगे अगर वो अकड़ में रहे तो। ध्यान रखना इस बात का मित्रों, इस बात का ध्यान रखना। तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे शुक्र 18 सितंबर में, और 19 से 30 के बीच में अगर आपने अपने पार्टनर को कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, उनसे बात नहीं की तो आपका पार्टनर आपको खो देगा। आपका पार्टनर किसी दूसरे रिलेशन में चला जाएगा। सपोज आप ये सोचिए कि आपने अपने पार्टनर को चैलेंज दे दिया कि मुझे आज के बाद कॉल नहीं करना, ठीक है ना। अब उस व्यक्ति को, वो जो आपका पार्टनर है, उसे बहुत जरूरत है, उसे पैसे की जरूरत है, और वो आपसे मांगे भी तो किस मुंह से? क्योंकि आप तो ये कहकर किनारा कर गए हो कि आज के बाद तू मुझसे कॉल नहीं करना, मैं तुझे कॉल नहीं करूंगा। आपने उसको एक चैलेंज दे दिया। अब यदि वो अपना चैलेंज तोड़े तो वो भिखारी हो जाए, आपको कहने को हो जाएगा कि मैंने तो तुझे कॉल नहीं किया था, तूने ही मुझे कॉल किया। मतलब सीधी सी बात यहां पर ये आ जाएगी सामने कि आप ये उससे कहोगे कि देख, मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखता हूं, मैं तुझे कॉल नहीं करूंगा, तूने मुझे कॉल किया है, बोल क्या बात है। मैं केवल आप लोगों को यह समझाना चाहता हूं कि तुला राशि में जैसे ही शुक्र आएगा, अगर आपकी मेष राशि है, इस अकड़ में मत रहना, इस भरोसे में मत रहना कि आपका पार्टनर जिसको आपने कहा है कि मैं तुझे आज के बाद कॉल नहीं करूंगा, मैसेज नहीं करूंगा, अगर वो भी इस जिद पर आ गया ना तो 30 तारीख के बाद में आप रोते रह जाओगे और पार्टनर किसी दूसरे के साथ में दिखाई देगा। फिर क्या करोगे आप? क्या बोलोगे आप? क्या सोचोगे आप? आपको शायद पता नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से आज के समय में घर बैठे व्यक्ति किसी दूसरे से जुड़ जाता है। आप इस भाव में मत रहना कि लड़कियों को अच्छे लड़के नहीं मिलेंगे, और आप इस भाव में भी मत रहना कि लड़कों को अच्छी लड़कियां नहीं मिलेंगी। दोनों को बता रहा हूं। इसलिए अगर आप मेष राशि के हैं तो अपनी अकड़ को छोड़ो और पार्टनर को कॉल करो, मैसेज करो, क्योंकि धागा टूट जाएगा तो लंबा खिंच जाएगा और फिर वो रिश्ता संभलना संभव नहीं होगा। ध्यान रखना इस बात। यहां पर मैं आपसे प्रेम की बात कर रहा हूं,
प्रेम की बात कर रहा हूं। रिश्ते को तोड़िए मत, जोड़ने की कोशिश करिए। आज उसने आपका कॉल नहीं उठाया, आप दूसरी बार कॉल करो, तीसरी बार कॉल करो, आप 10 बार कॉल करो, करो कॉल। कुछ नहीं करना है आपको, केवल कॉल करो। पार्टनर एक बार तो सोचेगा आपके बारे में और आपको कॉल करेगा। अब यहां पर दूसरी राशि जिसकी अकड़ यहां पर ज्यादा होगी, घमंड यहां पर ज्यादा होगा, और वो है तुला राशि। तुला राशि का व्यक्ति थर्ड पार्टी रिलेशन में इन्वॉल्व होगा और इस समय में वो अपने संबंधों में ज्यादा फिजिकली रिलेशनशिप में होगा और इसके चलते उसके अपने रिश्तों पर गहरा असर पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान दें कि अगर आप किसी अन्य रिश्ते में जुड़े भी हुए हैं तो आप अपने पार्टनर को उतना ही प्रेम करें जितना आप करते हैं। यहां पर मैं आपको एक बात और कहूंगा कि मेष राशि वाले जातक इस समय घमंड में ना रहें, बहुत ज्यादा ना करें। दूसरी बात, तुला राशि का यहां पर मिलने की बहुत अच्छे चांस रहेंगे, यात्राएं सुखद और समृद्धशाली होंगी। यहां पर यह 19 से 30 का जो समय है वो मेष के लिए भी बहुत अच्छा है, तुला के लिए भी बहुत अच्छा है, और यह समय सबसे श्रेष्ठ रहेगा मकर राशि और कुंभ राशि के मिलन के लिए। मकर और कुंभ के मिलन इसमें बहुत शीघ्रता से होंगे, ये बात ध्यान रखना। साथ ही यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि यह समय ज्यादा प्रभावित, ज्यादा सपोर्ट करने वाला होगा। इस समय में ज्यादा संबंधों की स्थिति देखने को मिलेगी, तो वो आप देखेंगे मीन राशि के लिविंग रिलेशनशिप के संबंध बहुत अच्छे होंगे। यह समय रिलेशन को बढ़ाने वाला होगा, प्रेम को बढ़ाने वाला होगा, संबंधों में सामंजस्य बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, वहीं यहां पर मैं एक बात और बोलूंगा कि यदि आप मिथुन राशि के हैं, आपने ये देखा भी है कि आपका पार्टनर किसी से बात कर रहा है, तो आप डायरेक्टली उसको ना समझाएं, इनडायरेक्ट बोलने की कोशिश करिए, उदाहरण से समझाइए। किसी का उदाहरण दीजिए कि उस व्यक्ति ने ऐसा किया था जिसके कारण आज उसकी ये स्थिति है। आप किसी को उदाहरण के माध्यम से जब समझाते हैं तो वो व्यक्ति अपनी फीलिंग को समझकर वो उस स्थिति को वहीं विराम दे देता है। ध्यान रखना इस बात का। मैं केवल आपसे कहना चाहता हूं कि यहां पर यदि हम शुक्र की युति के संबंध देखेंगे, अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में है, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है, विशेष रूप से फिजिकल रिलेशनशिप के यहां पर योग ज्यादा प्रभावी होंगे, तो वो ध्यान रखना यहां पर 100% ऐसा योग बनेगा जिसमें मिलने की इतनी तड़प, इतनी बेचैनी होगी कि आप सोच नहीं सकते। मिथुन राशि में और कुंभ राशि में बहुत ज्यादा फिजिकली रिलेशनशिप के योग दिखाई देंगे। इस समय में तुला राशि वाले जातकों का ज्यादा लगाव मेष, कुंभ और मीन राशि के साथ में होगा। ये समय काफी प्रभावित करने वाला है, काफी रिश्तों को करीब लाने वाला है, ध्यान रखना। मित्रों, एक बात और बता दूं, अगर आप अकड़ रख रहे हो, किसी भी राशि के हो, अकड़ मत रखना। पार्टनर भले ही आपको चैलेंज कर रहा है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी या मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म है, तुम मुझे आज के बाद कॉल नहीं करना, छोड़ो। प्रेम में ये सारी बातें होती रहती हैं। अगर आपको रिश्ता चलाना है तो आप इन बुराइयों को खत्म करते हुए आगे बढ़ें। आप उस बात को ही मत लो। अगर कोई व्यक्ति आपकी बार बार बेइज्जती कर रहा है तो ऐसी स्थिति में आपको सर्प की तरह फन उठाना भी जरूरी है। लेकिन कोई व्यक्ति यदि आपको बहुत कुछ समझता है, मजबूरी के चलते आपको कुछ कह रहा है, तो आप उसकी बातों का ध्यान ना दें। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है, वो अपने कामकाज को लेकर बहुत बेचैन हो रहा है, इस वजह से वो आपके ऊपर भड़क रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करता या आपकी केयर नहीं करता या आपको समझता नहीं। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, जो जिससे जितना प्यार करता है वो उसके साथ में ही लड़ता है, उसके साथ में ही झगड़ा करता है और उसके साथ में ही रहना चाहता है। तो इस वजह से मेरी इस बात का विशेष ध्यान रखें। और अगर आपके रिश्ते में बहस ज्यादा हो रही है तो शुक्र का योग चल रहा है, आप किसी भी राशि के हो, इस समय में शुक्र
तुला राशि में गोचर बुध के साथ में होंगे तो इस समय में आपसे मैं ये कहना चाहूंगा, परफ्यूम जो होता है वो आप अपने थंब के नीचे इस थंब से ऐसे ऐसे आप इसको ऐसे ऐसे लगाएं। आपको करना केवल यही है और शुक्र का मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोमशा शुक्राय नमः। इसको आप ऐसे ऐसे करें, आप किसी भी राशि को ओम द्राम द्रीम द्रोमशा शुक्राय नमः। ऐसा करने से आपका कैसा भी रिलेशन टूट रहा हो, रिलेशन में प्रेम बढ़ेगा और पार्टनर से आपकी बहुत ही शीघ्रता से बात होने लगी। मित्रों, मैंने आपकी कुंडली तो नहीं देखी, अगर आपके रिलेशन बहुत ज्यादा टूट रहे हैं तो पर्सनल रीडिंग जरूर लें। फेस रीडिंग, अंकज्योतिष हस्तरेखा के माध्यम से अपनी लव लाइफ और मैरिड लाइफ को समृद्धशाली बनाएं। आज के लिए इतना ही।